हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 और क्लास 10 का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे कि क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1.1, 1.2, क्लास 9 में 1.1, 1.2, 1.3 का लगभग कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा जो भी 9 और 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और जिनको कुछ समझ में नहीं आती है, मैथ समझ में नहीं आती, मैथ से डर लगती है, ठीक है, तो वो हमारी वीडियो को देखे, काफी कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, काफी कुछ उसमें समझने को मिलेगा। मैंने काफी इजी में मैंने उस वीडियो में लगभग सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके समझाई है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, बहुपद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2.1। तो बहुपद होती है हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर बहुपद में x का पावर अगर एक होगा, यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, घात पावर कुछ भी नहीं है तो एक होगा। ठीक है, तो घात कितना है, एक है। जब घात अगर एक होगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, और जब घात की संख्या दो होगी तो क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद। और जब घात की संख्या तीन होगी तो वो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद, ये क्लास 9 का ही लगभग वहां से ही चैप्टर नंबर 2 में जो शून्यक निकालने वाला है। तो क्लास 10 में 9 और 10 का लगभग लगभग बेसिक हमारा मेल मिलती है वहां से, क्लास 9 से। ठीक है, इसलिए मैं सारे बच्चों को समझाता हूँ कि 8, 9, 10, 8, 9 नहीं, से 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 कम से कम अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तभी आपको जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी। अब कितना बच्चा ऐसा भी है, जैसे कि अगर अभी बहुपद का सवाल हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2.2 में, तो शून्यक निकालने से पहले वहां पर आता है गुणनखंड निकालने के लिए। जैसे कि इसका गुणनखंड करना हो, ये एक बहुपद है, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी को ये चीज नहीं आता है, कितनी छोटी चीज है गुणनखंड, और ये चीज नहीं आती है। ठीक है, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है यहाँ पे उसमें उसको। क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने क्या बोला, अब जिस बच्चे को 7 और 8 का गुणनखंड अगर नहीं आ रहा है, क्लास 6 में भी है, क्लास 6 बोल रहे हैं, क्लास 8 में, कि बहुपद कौन सा रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज क्लास 8 में पहले से दिया हुआ है। तो आप थोड़ा बेसिक पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई को इतना भी नहीं, कम से कम आप 24 घंटे में कम से कम आप 2 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। 2 घंटा कम से कम तो पढ़ाई कर ही सकते हैं 24 घंटे में, ताकि जब आप आगे भी पढ़ाई करो तो आपको वहाँ थोड़ा हेल्प मिले। अब आप सीधे 10 में आइएगा और बोलेगा हमको पढ़ाई करना है, आप हमको गुणनखंड सिखा दीजिए, और सिखाने के बाद भी आप बोलिएगा हमको कि सर हमको तो सिर्फ गुणनखंड समझने में ही 2 से 3 घंटा लग जाएगा, और आप बोलते हैं 2 घंटा पढ़ने के लिए, तो कैसे पॉसिबल, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलेंगे उसको 2 घंटा, हम बोलेंगे कितना घंटा पढ़ने के लिए, मैंने बोला 2 घंटा पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसने क्या बोला, छात्र ने मुझे क्या बोला कि सर मुझे तो सिर्फ 2 घंटा गुणनखंड समझने में ही लग जाएगा, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है ही नहीं गुणनखंड।
गुणनखंड 7 8 9 का ही है। 7 8 9 लगभग 6 से ही चालू हो जाता है गुणनखंड। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप क्लास 6 से ही 7 क्लास 6 7 8 9 को आप अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दिन भर पढ़ाई कीजिए, बस लगे रहिए 10 की तरह से पढ़ाई करना है। कम से कम 2 घंटा मैथ को सॉल्व कीजिए, 2 घंटा मैथ को आप सॉल्व कीजिए, बनाइए। जो आपने ट्यूशन में पढ़ा उसको बनाइए, और जो पिछले का आपने पढ़ रखा है उसको पढ़िए। 1 घंटा आज का पढ़िए, 1 घंटा कल का पढ़िए, काफी है। इतना में ही सारा कुछ लगभग हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं चैप्टर। यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर एक्स का पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक्स का पावर अगर 2 होगा, घात अगर 2 होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। एक्स का घात अगर 3 होगा, 3 होगा तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर 2.1 का। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, क्लास चैप्टर 2.1 काफी इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस तुरंत हो जाएगी। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालने बोल रहे हैं, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राफ नीचे दिया हुआ है, बनाएंगे अभी हम। ग्राफ देख के बताना है शून्य की संख्या कितनी होगी। तो चलिए बनाते हैं। एक का एक नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। एक मिनट, चैप्टर बनाना, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं उदाहरण। ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इसको हम एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। तो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ऐसा लाइन गया हुआ है, फिर जाके ऐसे गया हुआ है। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही बनता है ना किसी भी लाइन पे। ये लाइन है, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी शेयर बाजार में अगर पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते होंगे तो वहां पे देखने को मिलता होगा आपको कि ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसे चलती है, ग्राफ ऐसे चलती है, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफ है, सिंपल है। ये क्या है, एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, और ये क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष को ग्राफ सिर्फ एक बार काट रही है, केवल एक बार काट रही है, केवल एक बार प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ को। ग्राफ किसको, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को ग्राफ एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक बार काट रही है। ठीक है, तो शून्य की संख्या हो जाएगी, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, एक्स अक्ष को, केवल एक्स अक्ष को, वाई अक्ष पे कुछ नहीं, वाई अक्ष को, वाई अक्ष पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, केवल एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद करें शून्य की संख्या उतनी ही होती है। मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष को ग्राफ, एक्स अक्ष को ग्राफ, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार टच करती है शून्य की संख्या वही होगी। ठीक है, एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार टच किया, कितनी बार प्रतिच्छेद किया, कितनी बार काटा, 1
2, 3, 4, 5, 6 बार काटा, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना छोटा सवाल में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को ग्राफ एक बार काटा है, एक बार समझा रहे हैं, ठीक है। एक बार समझाने के बाद ये सारा जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें लगभग सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो थोड़ा इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगी शून्य की संख्या उतनी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा। दो नंबर, उदाहरण एक का 2 नंबर, उल्टा यू बना दिया गया है। चलिए बनाते हैं उल्टा यू, ठीक है। तो इसमें एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है, कितनी बार प्रतिशत कर रही है, किसको? एक्स अक्ष को। एक बार, 2 बार। एक्स अक्ष को ग्राफ 2 बार काट रही है, 2 बार प्रतिशत कर रही है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 2। आगे समझ में? अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। बस ऐसे ही करना है, वैसे कुछ थोड़ी करना है इसमें, सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। 3 नंबर, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। तो ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर कितनी बार काट रही है, कितनी बार प्रतिशत कर रही है? 3 बार काट, 1, 2, 3। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर, 4 नंबर में सिर्फ एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है? एक बार। कितना बार? एक बार। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? एक बार। कभी भी गलती से, मैंने क्या बोला, कभी भी गलती से वाई लाइन को नहीं देखना है हमें। हमें किसको देखना है? तो सिर्फ एक्स अक्ष को ही देखना है। एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। जितनी बार काटेगी, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, शून्य की संख्या उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, तो शून्य की संख्या 1। 5 नंबर, 5 नंबर, ये रहा भी, भी, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या बताना है। एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है, फिर प्रतिच्छेद कर रही है, फिर स्पर्श कर रही है, सिर्फ टच कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष को केवल स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, काट नहीं रही है, ठीक है। क्या कर रही है? केवल स्पर्श कर रही है, छू रही है, और छूते हुए वापस निकल जा रही है। इस तरह काट नहीं रही है। अगर काटेगा तो यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काट नहीं रही है, सिर्फ टच कर रही है, सिर्फ छू रही है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। जब ग्राफ एक्स अक्ष को केवल टच करे, काटे नहीं, काटेगा तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? काटेगा तो 2। लेकिन क्या कर रही है? सिर्फ टच कर रही है, छू रही है, ठीक है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए, ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है?
तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितना बार काट रही है? 4 बार। तो शून्य की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, तो उदाहरण में 6 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। चैप्टर में भी सेम यही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। उदाहरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन। सेम टू सेम वही है। यहाँ पर वाई लाइन पर एक्स के समानांतर एक रेखा खींचा गया है। ठीक है, तो आप हमको बताइए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? कुछ होगी भी या नहीं होगी? तो यहाँ पर शून्य की संख्या कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को रेखा टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगी 0। 2 नंबर, ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये रहा ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है? केवल एक बार टच कर रही है, तो शून्य की संख्या 1। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तीन नंबर, 3 नंबर का ग्राफ ये रहा, यू है। तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है? यहाँ पे 3 बार काट रही है, 1 2 3। ठीक है, तो शून्य की संख्या होगी 3। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, शून्य की संख्या 3। चौथा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर में यहाँ पे सिर्फ यू बना दिया गया है। तो एक्स को कितना बार टच कर रही है? कितना बार काट रही है? कितना बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं बनता है तो फिर क्या ही बोले। आता भी है, एक तो पक्का आएगा, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। 5, 1 का 5, उल्टा यू 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 यू। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है? प्रतिशत कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक्स अक्ष को ग्राफ 4 बार काट रही है। ठीक है, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 4। छठा नंबर, 1 का 6 नंबर, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, पूरा चैप्टर खत्म। ये स्पर्श किया, ऊपर चला गया, ये स्पर्श किया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है सबको। यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? अभी मैंने पहले बताया था, अगर स्पर्श करती है 1, काटेगी 2। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? सिर्फ स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को सिर्फ स्पर्श कर रहा है, सिर्फ छू रहा है, काट नहीं रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 1 2 3। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट होती है। ठीक है,